ओके जी, गुड इवनिंग। तो बताइए जिनका जो भी डाउट है। सर। जी। सर एक्चुअली वो हम लोग वो कंसेप्ट था ना जिसमें हम सैंपल वेरिएंस का वेरिएंस फाइंड करते थे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के। सर वो मेरे को नहीं आ रहा समझ में कि सैंपल वेरिएंस का वेरिएंस कैसे फाइंड करें, मतलब एक जनरल आइडिया क्या होता है वो बता सकते हैं क्या? उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में, आपने देखा है रोहैतगी में प्रूफ है। हम्म, कल मैंने ऐसे बंद कर दिए थे। एक मिनट, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एस स्क्वायर का वेरिएंस पूछ रहे हैं ना, एस जो सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर है। हाँ यस सर, उसका वेरिएंस फाइंड करना। वो सर बस एक क्वेश्चन में आया था बट अचानक से वो सामने है ना, तो याद ही नहीं आ रहा है कि इसको करते कैसे है। तो नॉर्मल का फॉर्मूला पता है? नॉर्मल तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सर नॉर्मल का याद रह गया, 2 सिग्मा रेज़ टू 4 अपॉन n - 1। हम्म। बट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है जैसे पॉइजन एक्सपोनेंशियल, तो प्रॉब्लम हो उसका रहा भी है। फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला आप रोहैतगी वाले में लिखा देता हूँ, आप प्रूफ रोहैतगी वाले बुक में देख सकते हो। सो ये जो है ना, चैप्टर नंबर है, मैं बता देता हूँ, रोहैतगी बुक में देख लो, एक बार पढ़ लो। ये चैप्टर 6 में, ये जो रोहैतगी वाली बुक है, जो बुक है ना, अ, ठीक है, ये ऑथर है। इसमें है चैप्टर नंबर 6, इसमें है सेक्शन 6.3। ठीक है, 6.3 सेक्शन जो है सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा फॉर्मूला। हम्म, थ्योरम नंबर कौन सा भी बता देता हूँ। ये है कोरोलरी नंबर 2। इसके अंदर जाओगे फर्दर तो, ठीक है ना। सो पहले ये बुक, ये ऑथर है, ये चैप्टर है, इसके अंदर सेक्शन 6.3, इसमें है कोरोलरी। सो ये आपको दे रखा है ना, कोरोलरी 2 है ना। तो कोरोलरी 2 का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये बता रखा है, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन एन प्लस 3 माइनस एन अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 टाइम्स म्यू 2 स्क्वायर। अब ये म्यू क्या है, सो है ना, उसमें है वेयर। सेंट्रल मोमेंट है ना सर, फोर्थ हाँ सेंट्रल। जी। सो म्यू 2 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, मतलब ये तो डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस ना एक्स का। एंड म्यू 4 क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो एक्स यहाँ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स माइनस म्यू की पावर 4, हाँ सेंट्रल मोमेंट है ना। सो म्यू आर इज, अगर इन जनरल लिखे तो म्यू आर जो होगा सेंट्रल मोमेंट, आर एच सेंट्रल मोमेंट है ना। सो यहाँ इन जनरल लिखूँ, वेयर म्यू आर रिप्रेजेंट्स आर एथ सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो ये है आपके पास।
एंड ये फॉर्मूला जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। सो यू अप्लाई इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। बाकी आप नॉर्मल के लिए जानते हैं स्पेशल कि अगर x है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, मतलब रैंडम सैंपल है साइज n का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो x1 x2 xn। सो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब वेरिएंस एस स्क्वायर तो सिंपल वेरिएंस है, तो जैसे आपने बताया कि इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा की पावर 4 बाई n-1। तो यहाँ मैं लिखने का मतलब ये है मेरा कि देर इज अ रैंडम सैंपल साइज n का, so I from 1 to n they are IID normal म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है ना। बाकी मैंने बता दिया। पेज नंबर इसका बताऊं तो पेज नंबर भी आप देख सकते हो। सो ये इसमें जो पेज नंबर है, ये जो कोरोल लिखा हुआ है 255 पे, ठीक है। और ये मेरे पास थर्ड एडिशन है, तो इसका मेरे पास थर्ड एडिशन है, तो उसमें है, ठीक है। सो इसमें जाके देखो आप। यस सर, थैंक यू। वो एक्चुअली वही था, मतलब नॉर्मल का इतनी बार लिखा ना कि डायरेक्ट याद था, और अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो कंफ्यूज हो गया था। अब हो जाएगा। उसमें प्रूफ भी आप कर सकते हो, है ना। एस स्क्वायर क्या होता है, ये जो एस स्क्वायर लिखा है, ये एस स्क्वायर क्या है, सैम्पल वेरिएंस है। एंड सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर क्या है, 1/n-1 समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to। इसमें क्या है कि म्यू को ऐड सब ट्रैक कर लो एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ भी आप याद रखो, अच्छी बात है, यू कैन ट्राई। ठीक है। सो